गुरु नानक जयंती सिख धर्म में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, जो न केवल गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं का स्मरण कराता है, बल्कि एकता, समानता और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को भी बढ़ावा देता है, जो सिख दर्शन की नींव बनाते हैं। गुरु नानक जयंती पर पिछले एक सप्ताह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहर भर में जुलूस निकाले गए, हर दिन लंगर का आयोजन भी किया गया। भजन कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव जी के दर्शन का प्रसार किया जाता है। श्री विजयपुरम के डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह ने दूरदर्शन को गुरु नानक जयंती मनाने के उद्देश्य के बारे में बताया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, एकदम सच्ची राह। उन्होंने हिंदुओं को और मुसलमानों को सबको सच्ची राह दिखाया और सारे दुनिया के अंदर वो आज हैगे। गुरु नानक देव जी जब छोटे से गए उसको पढ़ने के वास्ते भेजा गया, वो गुरु से आगे आगे पढ़ने लगे, तो उन्होंने वापस कर दिया कि मेरे से नहीं पढ़ेगा। फिर उन्होंने कालू साहब के पास जाएगा, मेहता कालू के पास, तो मेहता कालू बोले ठीक है तुम बिजनेस कर, धंधा कर। 20,000 रुपया उन्होंने देता, जा कोई सौदा कर। उन्होंने गया, भूखे नंगे साधुओं को देखा, वो 20 रुपये का उनको खाना पानी खिला के वापस आ गया। जब पूछा क्या कीता, बोला सच्चा सौदा कीता, उन्हें सच्चा सौदा। फिर गुरु नानक देव जी को बोले डंगर चराओ, ये जानवर चराने गए, तो जानवर चराने में किसी खेता में छोड़ के सो गए। जब सो गया तो नाग जब धूप लगता तो नाग उसको छाया किया। फिर गुरु नानक जब घर आ गए तो लोग आके बोलने लगे मेहता कालू को कि आपका जो बेटा जानवर चराने गया था, हम लोग का बहुत नुकसान किया। बोला कहाँ करा, जाके देखे तो उससे अच्छा खेती लहराता था। तो गुरु नानक जी भी हिंदुओं को सच्चा क्या सिखाया। जब वो निकल पड़े तो रास्ते में पंडितों ने पानी चढ़ाते देखे, तो ये भी बगल में खड़ा के पानी उठाने लगा। जब पूछे क्या हुआ, बोले तुम लोग क्या करते, बोले हम लोग सूर्य नारायण को पानी चढ़ाते हैं। बोला मेरा 3 कोस में खेत है, मेरा खेत में चढ़ता। बोला झूठा काम ना करो, सच्चा करो। फिर जब ये गुरु नानक देव जी मक्का मदीना गए तो इसको अंदर जाने नहीं दिए, तो ये भारी में गेट के पास सो गया। जब सो गया तो मक्का मदीना की तरफ पैर कर दिया, तो बोले तुम कौन है, मक्का की तरफ पैर करके सोया। बोला जिधर मक्का इधर घुमा दो। चारों तरफ घुमाए। तो हम लोग एक गुरबानी में बानी पढ़ते हैं, साढ़े गुरु बड़े अवतारी बाबे ने मक्का फेरया हैं। इन्होंने मुसलमानों को भी सिखाया कि सच्चा काम करो, रब जो है सारी दुनिया में सब जगह है। जब उनका अंत हो गया तो मुसलमान बोले ये हम लोग का पीर है, हम लोग इसको दफन करेंगे। जब सिख कहते थे, बोलते थे कि ये हम लोग का गुरु है, हम इसको संस्कार करेंगे। बीच में जब झगड़ा पै गया, खच पै गया, तो बोले ठीक है किसको मिलता देखो। जब उसका कपड़ा उठाए तो वहाँ फूल पड़ा था, तो फूल आज हिंदुस्तान क्या दुनिया के अंदर फैला हुआ है फूल। तो गुरु नानक जो है सारे दुनिया के अंदर है। और इन्होंने सच्चाई की राह पे शुरू से चलते आए, और सिख कौम जो पैदा हुआ है सच्चाई के लिए पैदा हुआ है। उसके बाद हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने सिख पंथ जोड़ा और सिखों को अमृत छकाया। और उसमें बोलते हैं कच्छ कड़ा कंगा केस कृपान पंज सिखा दे पंज निशान। ये 5 निशान गुरु गोविंद सिंह ने दे के गए हैं। तो सिखों ने सारी उम्र साढ़े गुरुओं ने सच्चाई ते ईमानदारी ते व्यवहार किया। जे हिंदू गुरु गोबिंद सिंह नहीं होता तो हिंदू नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं रहना सी। औरंगजेब ने इन्ना जुल्म किया सी जे जो कह नहीं सकते। इस करके सिख कौम जोड़ा है सच्चाई का है, तो साढ़े गुरु जोड़े हैं वो भी सच्चे सीगे। समा थोड़ा जिहा है, इस करके मैं अपने वालों, अपनी कमेटी के वालों तो सिख संगत के वालों
ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। और गुरु घर आवे, गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम लोगों ने गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के अवसर पे पहले 5 दिन तो प्रभात फेरी निकालते हैं, लोगों के घरों घरों में जाके कीर्तन करते हैं और गुरु का आदेश जो है फैलाते हैं। 7 दिन के बाद 5 दिन के बाद 6वां दिन जो है हम लोग का निशान साहब का सेवा होता है। निशान साहब का सेवा के बाद अखंड पाठ शुरू होता है। अखंड पाठ 3 दिन बराबर रात और दिन चलता है। अखंड का मतलब है एकदम सुच्चा सीधा। हमारे ग्रंथी पाठ करते हैं और नीचे गुरु का लंगर 3 दिन बराबर अटूट बढ़ता रहता है। ये हम लोगों का एक गुरुद्वारे का नियम है। और ये डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा जो है ये 69 खंबे में खड़ा हुआ है। इसके खंबे 69 हैं, सब दुनिया के ऊपर है। और बीच में कोई खंबा नहीं है। चारों तरफ के खंबे में ये बर्नीस कारपेंटरों ने बनाया है। ऐसा नमूना लकड़ी का गुरुद्वारा मेरे हिसाब से या लकड़ी का मकान अंडमान के अंदर तो एक बड़ा घर का है और दूसरा ये है जिनका मॉडल एक ही है। ये 2 झटका संभाला है। 42 में जब भूचाल आया था, भूचाल मतलब भूमि हिला था बहुत ज़ोर का, उस टाइम में भी ये इसी की तरह खड़ा था। और 2004 में जब ये सुनामी आया तो उस टाइम भी बहुत ज़ोर का झटका, सभी जानते हैं। सुनामी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक गुरुद्वारा को कुछ नहीं हुआ। और जब भूचाल आया था 2004 का, हम लोगों ने यहाँ लंगर चलाया। हमारे यहाँ के बच्चों ने भी, पानी नहीं था, ट्रक में जाके रंगाचांद से पानी भर के लाके यहाँ लोगों के संगत का सेवा किया। इस गुरुद्वारे के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे बैठे थे। किसी ने कोई ना नहीं किया, किसी को ना है भी नहीं। और जब भी मुसीबत आता है ये गुरुद्वारा मदद करता है। बाज़ार में आग लग गया था, लोगों के पास खाने का नहीं था, हम लोगों ने यहाँ लंगर चलाने के बाद येम खाना ग्राउंड में लंगर चलाया था और लोगों को हम लोग संगतों को हम लोगों ने पूरे भरपूर लंगर खवाया था। और जब भी कोई मुसीबत आता है हम सिखों के साथ, लोगों के साथ संपर्क करते हैं और प्यार से रहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महिला सत्संग की सतिंदर पाल कौर ने भी इस जयंती के बारे में संदेश दिया। तो हम लोग सब मिलके काम करते हैं। सब यहाँ 4 गुरुद्वारा है, हम चारों में बारी बारी पाठ करने जाते हैं। और हमारे सब गुरुद्वारे की कमेटी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती है। हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब आता है तो स्त्री संघ सभा तरफ से नगर कीर्तन निकालते हैं, तो जिसमें सारी कमेटियां हमारा सहयोग देती हैं। और हमको बहुत खुशी है, इधर जब पहले इधर के प्रधान थे उन्होंने हमको यहाँ एक कमरा भी दिया हुआ है जिसमें हम लोग कभी कभी मीटिंग कर लेते हैं, जब अपना सामान वगैरह जो है, बारियाँ, डॉक्यूमेंट सब उसमें रखते हैं। तो हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, सब गुरुद्वारा की तरफ से हमको बहुत कोऑपरेशन मिलता है। जैसे गुरु नानक देव जी ने सबको अच्छे रास्ते डाला था, हम सोचते हैं कि सारी संगत गुरु नानक देव जी के चरणों में रहें और उनके पाँवों में चलें। महिला गीत की सदस्य गुरप्रीत कौर ने भी गुरु नानक जी के दर्शन पर विस्तार से प्रकाश डाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान दी सारी इस्त्री सत्संग और सारी संगत ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 556ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੇਲੇ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ
ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਜਾਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਿਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰੀ ਆਰਾਧੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ,
का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सारे न जाना तेरी, सारे न जाना तेरी, सबसे बड़ा सतगुरु नानक, सबसे बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, राती वान लागई पार ब्रह्म शरणाई, राती वान लागई पार ब्रह्म शरणाई, बिरद हमारे राम का दुख लगे ना पाई, बिरद हमारे राम का दुख लगे ना पाई, सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, साथी वान लागई पार ब्रह्म शरणाई, बिरद हमारे राम का दुख लगे ना पाई, ना राम नाम खुद दिया निकाले लाई, साथी वाल लागई पार ब्रह्म शरणाई, गिरद हमारे राम का दुख लगे ना पाई, रख लिए दिन रखन हार, सब याद मिटाई, साथी वान लागई पार ब्रह्म शरणाई, ओ नानक कृपा कई रब पे सहाई, साथी वान लागई पार ब्रह्म शरणाई, साथी वान लागई पार ब्रह्म शरणाई, पार ब्रह्म शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੁ ਧਨ ਕਹਿਆ ਏ ਜਨ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪੀਲਾਇਆ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪੀਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਾਪ ਅੰਧੇਰ ਕਲੋਆ ਧਨ ਧਨ ਪਿਤਾ ਧਨ ਧਨ ਕੁਲ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਚਵਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਸਵਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦਿਆਲਤਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਯਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਪਏ। ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਮਨ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਆਓ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਉਹ ਕੁੱਲ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਨੀ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਕੁੱਖ ਤੇ ਜਿਸ ਜਨਨੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ 555ਵਾਂ ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।